आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे हटकर बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलें फटाफट से इन सॉफ्ट से दही भल्ले को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। इसके लिए हमने ली है 1 कटोरी भीगी हुई मूंग की दाल और 1 कटोरी भीगी हुई उड़द की दाल। दोनों मेजरमेंट्स में बराबर है। इन्हें मैंने 7-8 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से सोक्ड हो गई हैं। इन्हें हम पीसेंगे। भीगी हुई दाल से पानी निकाल दें और जितना पॉसिबल हो उतना कम पानी का यूज करके इसे पीस कर मुलायम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दाल को मैंने पीस लिया है। इसमें बीच में मैंने 1 टेबल स्पून पानी और ऐड किया था। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे और सेम प्रोसेस से हम मूंग की दाल को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। दालों का पेस्ट जितना अच्छा चिकना होगा ना, उतने अच्छे दही बड़े बनकर के तैयार होते हैं। ये देखिए मूंग की दाल को भी मैंने पीस लिया। इसे भी हम सेम बाउल में पलट लेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे खाने का मीठा सोडा, 2 चुटकी के करीब, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छा, सोडा इसमें ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून बारीक चॉप अदरक को भी आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें करना है दाल की अच्छी तरह से फिटाई। नरम दही बड़ा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दाल के घोल को जोर से फेंटें, जिससे कि वो हल्का और फूला हुआ हो जाएगा। जितनी अच्छी तरह से बेटर की फिटाई होगी उतने सॉफ्ट दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। चले जी, इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है 7-8 मिनट के लिए। अब इसके थोड़े से बेटर को हम पानी में डालकर देखेंगे। आप देख सकते हैं ये पानी में तैर रहा है हल्का होकर, यही इसकी पहचान है। बेटर बहुत अच्छी तरह से फिट गया है। आप देख सकते हैं वाइट सा हो गया है। इसे साइड पर रखकर दही भल्ले का बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं। इसके लिए शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, भुना जीरा पाउडर 2 टीस्पून, सौंफ पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पुदीना पाउडर, पुदीने की सूखी पत्तियों को बारीक पीस लें, पाउडर बन गया। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट 1/4 टीस्पून एंड मिक्स वेल। लीजिए, बढ़िया सा दही भल्ले का मसाला बनकर तैयार है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे अच्छी डिश होगी, ठीक है। एक गहरे पैन या कढ़ाई में तेल लेकर के मीडियम आंच पर तेल गरम करें। तेल ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर बहुत गर्म तेल है तो भल्ला जल्दी से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये रॉ होगा, कच्चा होगा। एक बार जब तेल गर्म हो जाए तब हाथ को पानी से गीला करें। दाल का पेस्ट लेकर इसे गोल साइज में दें और बड़े को बहुत सावधानी से गर्म तेल में डालिए। बाकी बड़ों के लिए भी हम यही करेंगे। सेम प्रोसेस से सभी बड़े तेल में डाल लें। बड़ों को सलोना ब्राउन होने तक मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि गीला टेबल स्पून का यूज करें और बड़ों को बहुत ही सावधानी से गर्म तेल में डालें। हर बड़े के लिए पेस्ट लेने से पहले चम्मच को पानी में डुबोना जरूर याद रखें। मीडियम आंच पर करीब 8 से 9 मिनट का समय लगेगा इन्हें फ्राई होने में। तो लीजिए भाई, ये धीमे पकते हुए फ्राई हो गए हैं। फ्राई दही भल्ले को एक स्ट्रेनर में निकाल लें और इसका अतिरिक्त एक्स्ट्रा तेल हटा दें। सेम प्रोसेस से बाकी के भल्ले भी फ्राई करके तैयार कर लें। अगर तेल ठंडा हो जाए तो वो काफ़ी सारा तेल सोख लेता है, इसलिए मीडियम तेल गरम करके ही इसमें भल्ले फ्राई करें। भल्ले का सेकंड बैच भी फ्राई हो गया, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इधर एक पतीली में गर्म पानी लेकर के इसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर मिला दें, 1 से 2 चुटकी के करीब। गुनगुना पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी। जब भल्ले आप तलें तो उन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और उन्हें फिर 20 से 30 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबो कर रखें। तो चलिए डुबोते हैं फिर। भल्ले हल्के और पानी में तैर रहे हैं तो एक छोटी प्लेट लेकर के इसे इस तरह से ढक दीजिए ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डूबे रहें। ऊपर से एक बड़ी प्लेट ढक के रख दें। इस बीच दही में 2 टीस्पून शक्कर डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट कर रख लेंगे। दही जमाने से लेकर स्टीम दही बड़े, चाट की कई रेसिपीज मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट करके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद भल्ले को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं भल्ले साइज में बड़े हो गए हैं और बहुत ही नरमी इनमें आ गई है। अब एक भल्ले को हथेली पर रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी केयरफुली निचोड़ दें और अलग से बाउल में रख लें। भल्ले को प्लेट में अरेंज करके इसे हम सर्व करेंगे। ये भल्ले बहुत अच्छी तरह से फ्रीज भी हो जाते हैं। इन्हें फ्रीज करने के लिए भल्ले को तलकर इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लें, फिर एक रेफ्रिजरेटर बैग में शिफ्ट करके फ्रीजर बैग से सारी हवा निकाल दें और फ्रीज कर लें। 15 दिनों तक तो इन भल्लों का कुछ भी नहीं होने वाला। जब आप इन्हें खाना चाहें बस भल्ले निकालें, पैन में पानी गर्म करें और फिर फ्रीज किए हुए भल्ले इसमें डाल करके 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें और दही भल्ले के आनंद का आनंद लें। कूल में